हेलो, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ट इन कनाडा में। मैंने कोई भी स्पीड तेज करने का सॉफ्टवेयर नहीं लगाया है, मैं नेचुरली बोल रहा हूँ। माइंड भी आपको लग सकता है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर लगा कर बोल रहा हूँ। तो चलिए बिना बात किए सीधे बात पर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको कॉलेज कॉलेज जो है फाइंड करना चाहिए और कैसे आपको पता पता लगाना चाहिए कि ये कॉलेज प्राइवेट है और पब्लिक है। क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कॉलेज आपका जो है पब्लिक होना चाहिए। बिकॉज इफ इट्स अ प्राइवेट यू डोंट गेट अ PWGD और समथिंग लाइक दैट सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। इसको चेक करने का कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाने की ज़रूरत है। सीधा गूगल पे टाइप कीजिए DLI कनाडा और उससे जो सबसे ऊपर नंबर आ जाएगा माइट भी कनाडा का IRCC का, मतलब जब वेबसाइट खुल जाएगा उसमें आपका जो कॉलेज है वो उसका नाम पुट कीजिए आप। जब आप क्लिक करेंगे कनाडा DLI जो कनाडा की वेबसाइट आएगी उसमें जो लिस्ट होगी उसके सर्च का जो बार होगा उसमें अपना कॉलेज का नाम पुट कीजिए। जो आपका कॉलेज जिस प्रोविंस में है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है मैं ब्रिटिश कोलंबिया पुट कीजिए। अगर ओंटारियो है जहाँ सस्कैचेवन और कोई नूनावत और नो न्यू ब्रंसविक है, इसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चला जाएगा आपका कॉलेज पब्लिक है और प्राइवेट है। इफ अगर प्राइवेट होगा तो नो आएगा, अगर पब्लिक है तो यस आ जाएगा। पर सम प्राइवेट कॉलेज जो सेमी पब्लिक प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग आती है उस पर नीचे डिटेल्स भी लिखी होती हैं। वो कॉलेज, सम कॉलेज ऐसे हैं वो प्रोवाइड करते हैं वर्क परमिट इवन इफ प्राइवेट होने के कारण। बट उससे आपको उन कॉलेज का जो मतलब नीचे नो भी लिखा होता है उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उन कॉलेज के लिए, उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तभी उस कॉलेज में जो है आप अप्लाई कीजिए। एंड द थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आप एजेंट्स के पास ना जाइए। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, एजेंट्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। जैसे हम आधार कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वोटर कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, जहाँ कुछ भी कोई भी काम करते हैं ये मतलब सिंपल है। इसमें कोई भी जैसे ब्राइब थोड़ा हमें कोई देनी है कि एजेंट्स से ही फाइल लगवाएंगे तो वीज़ा आएगा। ये फाइल मुझे तो पहले समझ नहीं आता इसको फाइल क्यों बोलते हैं। फाइल मतलब होता है कोई बड़ा मतलब पेपर का बंडल है, ये तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर लेने के लिए क्या है, जैसे कि आप कॉलेज सर्च कर लीजिए कनाडा में जिस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए हम्बर कॉलेज है। आई थिंक हम्बर कॉलेज मतलब ओंटारियो कॉलेज से एक मतलब वेबसाइट है। सबसे पहले जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने हम्बर कॉलेज में अप्लाई करना है, आप गूगल में फिल कीजिए हम्बर कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई। सो आपने फिल कर दिया गूगल में, सिंपल थिंग है। तो आप ऊपर जब करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आ गया ऑप्शन। तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे आपको प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो जब उस पर आप टैग करेंगे तो आपको एक लिंक शो होगा अंटारियो कॉलेज का। सिंपल सी थिंग है। वो जब आप हम्बर कॉलेज की वेबसाइट पर गए, जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया, देन उसके पास अंटारियो कॉलेज पे क्लिक किया तो वो वेबसाइट आपको मतलब अंटारियो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में लेकर चली जाएगी। तो उसमें आ जाएगा प्रोग्राम आ जाएंगे। सो आपको कोई भी प्रोग्राम चूज़ करना है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम लेना जो मतलब आपके लिए बेनिफिशियल। हाँ, बट लाइक फॉर इंस्टेंस आपने कॉमर्स ली है तो आपके लिए बिजनेस जो है मोस्ट सूटेबल प्रोग्राम है। इफ़ हम लाइक वीज़ा वाइज देखें तो, but like for non-medical students and for art students they can opt for any of the program. It doesn't matter business or police foundations, for instance science, general science। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोई ज़रूरी है। तो फिर आप टेली कॉलेज में गए, कोई प्रोग्राम सेलेक्ट किया, नर्सिंग किया। अगर आपने सितंबर के लिए अप्लाई करना है फॉर इंस्टेंस, आपको 2-3 महीने का गैप रखना है। ये नहीं कि आपने जो प्रोग्राम ओपन हो आ रहा है और आपने
उसकी जो डेट है सितंबर इनटेक है और आप 30 अगस्त को अप्लाई करें तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको 2 और 3 महीने का मतलब समय चाहिए अप्लाई करने के से पहले। तो ये ध्यान में रखें, जैसे आपने सितंबर इनटेक का करना है तो आप मई में करें या अप्रैल में करें अप्लाई, या उससे पहले जनवरी में भी कर सकते हैं। जितना पहले करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप प्रोसेसिंग टाइम भी होता है, आपको जीआईसी वगैरह जो भी भरना होता है, फीस वगैरह देनी होती है। ऑफर लेटर में भी थोड़ा टाइम आता है, कई बार तो 1-2 दिन में भी ऑफर लेटर आ जाता है, कई बार हफ्ते में, 2 हफ्ते में। मैक्सिमम टाइम आई थिंक 1.5 से 2 महीने का होता है समटाइम, पर इससे पहले ही आ जाता है अगर आपके जो नंबर सही है, आपके बैंड रिक्वायरमेंट पूरी है। जो आपको पता है मोस्ट कॉलेजेस जो है 6 बैंड मतलब एक्सेप्ट करते हैं, 6 ही चाहिए आपको कनाडा का वीज़ा लेने के लिए। तो बट आपके नंबर भी जो हैं इनका भी ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे आपके नंबर 60+ होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही थिंग्स है। तो मेन जो ओंटारियो में कॉलेजेस हैं वो ओंटारियो कॉलेज के थ्रू अप्लाई होता है, पर जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उसकी मेन वेबसाइट में जाइए, उससे उस पर हर पूरी जानकारी दी जाती है कि कैसे आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना है। तो तो मैं नहीं चाहता कि आपको एजेंट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि एजेंट को कुछ नहीं पता होता वो भी मतलब उल्लू के पट्टे ही होते हैं, जैसे हमारे जैसे ही होते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस वो एसओपी की बात करते हैं जी, हम आपको ऐसी एसओपी बना के देंगे कि आपके 4 बैंड भी फिर भी वीज़ा आ जाएगा। आपको फंसाने की बात है, 4 बैंड में दरअसल कोई वीज़ा नहीं आता, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट सम एजेंट्स हैं जो मतलब वो कह रहे हैं कि पहले कहते थे, अब तो नहीं, अब तो आई थिंक 5.5 इन 2 बैंड में अगर आप बोलते हैं सम एजेंट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि आपका वीज़ा आ जाएगा। दरअसल वो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, और दरअसल वो कॉलेज ऐसा करते हैं कि उनकी मतलब पार्टनरशिप की होती है, उनका कमीशन होता है, बाहरी एजेंट को दिया गया कमीशन होता है, वो एजेंट्स को बिना फीस पे करे ही स्लिप्स दे देते हैं। तो वो स्लिप्स है जो एम्बेसी में लगा देते हैं, बार बार लगाई जाते हैं, रिफ्यूज़ल आ गया जितनी बार, उनको कोई मैटर नहीं करता कि आपकी प्रोफाइल डैमेज हो रही है, कुछ भी है। वो इवन सम एजेंट्स जो है नकली डॉक्यूमेंट भी लगा देते हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ होता नहीं जीसी की वगैरह कुछ भी, आप किसी कौन से पेपर पे ले लेते हैं कि कोई अगर कुछ भी हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा ना करें। प्राइवेट कॉलेज में आपको मैं एडवाइस करूँगा कभी अप्लाई ना करें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 6 महीने की फ़ीस भरते हैं वो, और आपको जो 6 महीने की फ़ीस का मतलब सिर्फ 4 महीने होता है, और आपके पास 4 महीने का टाइम होता है। आपको दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना होता है, पब्लिक में करते हैं आप खुद ही वहाँ पर जाकर, और जहाँ फिर इन एजेंटों के चक्कर में फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से आपको इनको 1 लाख और 2 लाख फ़ीस भरनी होती है, जो इनकी इनको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी कॉलेज की तरफ से मतलब हज़ारों डॉलर कमीशन आता है। तो अगर आपको ज़्यादा ही मतलब कोई ज़रूरी है कि आपको एजेंट से ही करना है, आपके घर वाले नहीं मान रहे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी ऐसे एजेंट के पास जाइए जो मतलब अप्लाई करने की फ़ीस नहीं लेता। पर हाँ, कॉलेज आपका ये राइट है कि कॉलेज और प्रोग्राम मैं ही लूँगा। पर हाँ, और एसओपी की भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मोस्ट एजेंट हैं वो एक ही एसओपी 100 हज़ारों बच्चों की एक ही चेप देते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब मेरा पहली बार मतलब वीज़ा रिफ्यूज़ल आया था तो मुझे तो मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं था मतलब एजेंटों पर। तो मैंने घर वालों को बोला था कि मेरे मतलब पहले बैंड कम आए थे थोड़े, 2 में 5.5 थे, तो बाद में मेरे 7 से अब भी आए हैं, मेरे बैंड बहुत अच्छे आए बाद में। ओवरऑल मेरे 7 आए थे, एक में 8.5 और 8 में 8 था, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड आए थे। पर पहले जब मैंने फाइल लगाई थी तो मेरे बैंड कम थे, मुझे पता था कि वीज़ा नहीं आएगा, पर घर वालों को एजेंटों ने सबज बाग दिखाकर उन जाल में फंसा लिया। और मुझे तो पहले पता था, उनकी एसओपी इतनी गंदी थी, जैसे मतलब कोई 5th क्लास के बच्चे ने माई सेल्फ का ऐसे लिखा हुआ था। तो ऐसा ना करें, एजेंटों के चक्कर में ना फंसें, एसओपी खुद से ही तैयार करें। अगर आपको एजेंट में चक्कर में फंसना है तो अपनी एसओपी खुद लिखें। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एसओपी ऐसे खुद से वेग ना लिखें, किसी बच्चे की देख लें। अगर आपने एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करना है, उसको बोल कि भैया और बहन
मैंने खुद से अपनी एसओपी लिखनी है। हाँ, मुझे आप एग्जांपल दे दीजिए अपने स्टूडेंट के, जो पहले आपने लिखी हुई बच्चों ने अप्लाई की है, उनके वीज़े हैं, जैसे आपका रिफ्यूज़ल है या मतलब कोई नया ही अप्लाई करना है, उनसे आप थोड़ी मतलब थोड़ा सेध ले लें कि क्या लिखा था। हाँ, एजेंट से थोड़ा बहुत मतलब आपको एडिट करना है, अगर एजेंट से ही अप्लाई करना है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको बस सीधा स्टेट करना होता है कि मैं कनाडा क्यों आ रहा हूँ। ये नहीं लिखना कि मैं कनाडा काम करने के लिए आया हूँ, मैं मतलब कैश पे काम करूँगा ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपने लिखना है कि सीधा मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पूरे सक्षम हैं मेरी फ़ीस जो अगले साल की भरने के लिए। इसे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 साल का जीएसी भर दिया है, 1 साल की पूरी फीस भर दी है। तो मेरी फैमिली के पास दिस एसेट्स हैं, और मेरे पेरेंट्स ये हैं, माय फादर ये है, मैंने इंडिया से ये पढ़ाई की है और मेरा इंटरेस्ट अब इसमें है, मैं इसलिए कनाडा में आ रहा हूँ। आपने अपनी जीआईसी में अपना इंटरेस्ट लिखना है, आपने ये प्रोग्राम चूज़ किया, नंबर 1 रीज़न। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 10 पेजों का बुक नहीं बनानी, सीधा सिंपल लिखिए 1 या 1.5 पेज का, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे माई नेम इज़ दिस, ओके, माई नेम इज़ राम एंड दिस इज श्याम, नॉट लाइक दैट। माई नेम इज राम ले लीजिए आप। माई नेम इज राम, आई एम गोइंग टू टेक बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा because I have a great deal of interest in business. I want to start a business in India after like when I complete my diploma or degree here. अगर आप डिग्री अफोर्ड करते हैं तो डिग्री लिख लीजिए, अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया, अगर आपने डिप्लोमे के लिए अप्लाई किया है तो डिप्लोमा लिख दीजिए। तो ऐसा ना चेप देना जो मैं बोल रहा हूँ, बस असल में जो आपका इंटरेस्ट है उसकी वजह से, अगर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा यही, अगर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है वही प्रोग्राम लीजिए। तो आपने लिख दिया कि मेरा प्रोग्राम मैंने क्यों लिया। जैसे आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपने लिख दिया मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बैक इन इंडिया आफ्टर कमिंग बैक। आपको असल में नहीं जाना, बस आपको एसओबी जो स्टेटमेंट है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वाई आप कनाडा में आ रहे हैं, उसका मतलब दरअसल ये है, कोई मतलब कोई कोर्ट का प्रोसीजर नहीं है। तो आपने स्टडी लिख लिया, आपके ने लिख लिया कि इसमें ये प्रोग्राम है, मुझे यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ मेरे और भी किसी का नाम ना लीजिए आपके जो वहाँ पर रहता है, क्योंकि अगर वर्क परमिट में आपका कोई ब्रदर वगैरह है तो आपको पंगा बढ़ सकता है कि मेरा ब्रदर है, ये वर्क परमिट रह रहा है। ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस बैक इन इंडिया एंड देन माई फादर हैव दिस बिजनेस और डूइंग दिस, सो वाई आई चूज़ कनाडा बिकॉज आप लिख सकते हैं सेफेस्ट प्लेस है, डाइवर्सिटी है, कुछ भी आपको जो आप देख लीजिए। कोई मैं आप एसओपी पर बड़ी वीडियो बनाऊंगा डिटेल, अगर आपको देखनी होगी तो देख लीजिए। तो अगर हम आपको बताता हूँ कि जो आपने ऑफर लेटर मतलब हासिल कर लिया कॉलेज की, सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पे गए कॉलेज को, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को आप सीधा मेल भी कर सकते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सीधा अप्लाई करता है, क्योंकि एजेंट्स को उन्हें मतलब कमीशन भी देना पड़ता है, अगर स्टूडेंट सीधा अप्लाई करेगा तो कॉलेज को कमीशन नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट को, तो आपको मतलब प्रेफरेंस भी मिल सकती है ऑफर लेटर हासिल करने में। मैंने 1-2 कॉलेज में खुद से अप्लाई किया था, तो मुझे झट से ऐसे उन्होंने मतलब ऑफर लेटर इशू कर लिया था। तो मैंने अपना वीज़ा का सारा प्रोसीजर खुद से किया था। हाँ, मतलब घर वालों ने बोला था कि आप आईडीपी के थ्रू कर लो, पर मेरी एजेंट ने भी कुछ नहीं किया, और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो मेरा प्रोसीजर करे, क्योंकि मैं पहले जैसी गलती नहीं कर सकता था। तो मैंने खुद से अपनी एसओपी बनाई, खुद से अपनी फ़ाइल की, सारा कुछ मैंने खुद से किया। बस हाँ, नाम यूज़ किया और क्रेडिट लेगी कॉलेज से कमीशन वो ले गए आईडीपी वाले, तो सारा कुछ तो मैंने ही किया। तो हाँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप आईडीपी के पास जाइए, या कोई ऐसे एजेंट के पास जाइए जो 0 फीस ले रहा है, क्योंकि आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेजेस ये ऑलरेडी कमीशन पे कर रहे हैं एजेंटों को, तो इनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीधा खुद अप्लाई करना है सबसे बेटर है। अगर एजेंट के पास जाना है, उसको बोले कि मुझे जीसी की चाहिए, आईडीपी वाले प्रोवाइड कर देते हैं कि जो आप फाइल लगा रहे हो मेरे सामने लगाओ, चेंज नहीं करो इसमें कुछ भी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स ही आपको कैसे अप्लाई करना था, तो मैं आपको लास्ट में अब बता देता हूँ। मैं दोबारा
रिव्यू कर देता हूँ, थोड़ा फंबल हो गया होगा, थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा। तो DLI के लिए आपको DLI कनाडा भरना है गूगल पे, ठीक है। ऑफर लेटर के अंटारियो है, तो कोई सॉरी अंटारियो कॉलेज में जाने के नहीं। सबसे पहले अगर आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना है तो जो भी कॉलेज है आपको कॉलेज ढूंढ लीजिए, जैसे कनाडा गूगल पे अप्लाई कर सॉरी जो है राइट कर दीजिए कॉलेजेस इन ओंटारियो कनाडा। और आप किसी भी स्टूडेंट से, मतलब आपका कोई फ्रेंड है उससे पूछ सकते हैं, कोई कॉलेज अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे मतलब आपने भी रिसर्च की है कोई कॉलेज तो उसकी वेबसाइट पर जाइए। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है का नंबर भी दिया होगा, ईमेल भी होगा, ईमेल कीजिए तो सीधे भी लिख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई। ऑफ लेटर की जो भी होगा आपका लिंक, उसमें आप अपना नाम वगैरह, जो भी ड्रेस वगैरह है, आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, +2 है, डिप्लोमा डिग्री जो भी की है वो डाल दीजिए और फीस पे कीजिए जितना भी, अब $40-50 है या $100 है। तो आपको 1-2 महीने आ जाएगा ऑफ लेटर आ गया तो उसकी कॉलेज की फ़ी पे कीजिए। नंबर 2 GIC का अकाउंट खोलिए। इसके लिए आपको स्कोशिया बैंक या और कोई भी बैंक कनाडा का ज़रूरी नहीं है कि स्कोशिया में मरना है, RBC भी है और भी बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल भी है। पर हाँ जो मतलब एजेंट वगैरह है तो ये आपका स्कोशिया ही करेंगे। जो ICI के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, इसकी कोई ब्रांच नहीं है टोरंटो के अलावा। तो स्कोशिया मैं इनकरेज करूँगा, इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपने मतलब GC ये गूगल पे डायल कर फिल कर दीजिए GIC स्कोशिया बैंक, तो आपका जो सारा प्रोसीजर है वो मतलब वेबसाइट पे जाएंगे आ जाएगा, अपना सारी डिटेल दीजिए भरिए और देन आपका GC अकाउंट के लिए आपको मतलब एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म लेकर आपको बैंक में जाना है, जो खाता है उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, 10,000 200 जितना भी करना चाहें। 10,000 कम से कम है, इससे ज़्यादा मतलब आप जितना मर्जी चाहिए कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल एबिलिटी है तो यही थी मेरी छोटी मोटी जानकारी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगी तो कमेंट कीजिए और डिसलाइक कीजिए। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट कीजिए भाई को।